हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। उसके आगे जितना भी क्वेश्चन था तो हमने ये बताया था कि आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है, नीचे दिया है कुछ स्टेटमेंट, हमें ये बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्या दिया है। इसमें फर्स्ट है कि सेट ए बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। ठीक है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहला है ए बी और दूसरा है बी सी ए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट में ए बी दिया है और सेकंड में बी सी ए दिया है, तो यानी कि ए और बी दोनों उसमें भी प्रेजेंट है। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट उसमें भी प्रेजेंट है, लाई कर रहा है। तो ये हमारा, तो ये दिया है कि नॉट सबसेट दिया, ये तो हमारा सबसेट बनेगा, बट दिया है कि नॉट सबसेट है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स है। ठीक है, फिर सेकंड क्या दिया है कि सेट ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पर एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल है। ठीक है, तो वोवेल में क्या आता है, ए ई आई ओ यू, और यहाँ पर ए ई प्रेजेंट है। ठीक, तो यानी कि वो उस सेट में लाई कर रहा है, जितने एलिमेंट इसमें हैं वो सारे के सारे अगले वाले में प्रेजेंट है, तो ये हमारा सबसेट बनेगा। तो क्या है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक, फिर थर्ड क्या दिया है कि एक सेट दिया है 1 2 3 और अगला क्या दिया है 1 3 5, और ये दिया है कि ये सबसेट है। ठीक है, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। तो हम देख सकते हैं कि 1 2 1 3 तो अगले वाले में है बट 2 प्रेजेंट नहीं है। और सबसेट बनने के लिए क्या कंडीशन होता है कि अगर ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर बी में लाई कर रहे हैं, वो जितने एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट हैं, तो वो हमारा सबसेट बनता है। बट यहाँ देख सकते हैं कि 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स होगा। ठीक, फिर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है कि सेट ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। यहाँ पर ए दिया है और अगले वाले में ए बी सी दिया है, तो इसमें सिंगल एलिमेंट है और सेकंड वाले में भी ए बिलोंग कर रहा है, लाइक कर रहा है, प्रेजेंट है। देन ए इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ ए बी सी, ये हमारा उसका सबसेट बनेगा, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। फिफ्थ क्या दिया है कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन है, तो सेट के कंडीशन में कभी भी बिलोंग्स टू की बात नहीं होता है, यहाँ पर सबसेट और नॉट सबसेट की बात होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स होगा, दिस इज फॉल्स। 6 दिया है कि सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा। ठीक, और अगला क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, और यहाँ पर एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर है। ठीक है, 6 से छोटे जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो क्या होगा, 2 और 4 होगा। ठीक है, और 36 को डिवाइड करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होगा, वो होगा 1 2 3 4 6 9 एंड 12। तो यहाँ पर जो 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर है वो 2 4 हो गया, और जो 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर है वो है 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 4 है वो सेकंड वाले सेट में प्रेजेंट है, जितने भी एलिमेंट उसमें है वो इसमें लाई कर रहे हैं, प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट बनेगा, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या दिया है, लेट ए इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और क्यों गलत है। ठीक, तो फर्स्ट क्या दिया है कि सेट 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। तो हम ये देख सकते हैं कि 3 4 हमारा ए का सबसेट है कि नहीं है। तो ए में क्या दिया है कि 1 2 3 4, जो 3 4 है वो अलग ब्रेसेस में है उसी में। ठीक है, तो वो हम बताएंगे उसमें कि वो सबसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो जब कभी भी हम उसको सबसेट बनाएंगे तो हम उसको ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे, तभी वो सबसेट बनेगा। तो यहाँ पर ओनली 3 4 दिया, यहाँ पर एलिमेंट की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पर सबसेट की बात हो रही है। तो क्या 3 4 उसमें सबसेट है कि नहीं है, तो ये फॉल्स है, सबसेट नहीं बन रहा है। अगर ब्रेसेस फिर ब्रेसेस में 3 4 रहता तब इसका ये सबसेट बनता, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। ठीक, फिर सेकंड है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 हमारा ए का एलिमेंट है कि नहीं है,
तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू होगा, क्योंकि जो 3 4 है उसमें अलग ब्रेसेस में 3 4 दिया है और वो यहाँ पर एलिमेंट की बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट है ए का, तो ये ऑप्शन ट्रू होगा। फिर थर्ड क्या दिया है कि ब्रेसेस, फिर ब्रेसेस में 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, तब ये ट्रू होगा यहाँ पर, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ट्रू। फिर फोर्थ है कि 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए का एलिमेंट है, तो हाँ 1 ए का एलिमेंट है, तो ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू होगा। फिर फिफ्थ क्या दिया कि 1 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेसेस नहीं लगाया, 1 में वनली एलिमेंट है यहाँ पर और बात हो रही है सबसेट की, तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर 6 क्या दिया है कि 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पर ये बताना है कि 1 2 5 ए का सबसेट है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए में क्या दिया है कि 1 2 फिर ब्रेसेस में 3 4 5, तो हाँ ये इसका सबसेट बनेगा, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1 भी बिलोंग कर रहा है ए में, 2 भी बिलोंग कर रहा है ए में और 5 भी बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। तो जब सारे के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, लाई कर रहे हैं, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। फिर 7 क्या दिया है कि 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पर ब्रेसेस में दिया है, ये सबसेट की बात हो रही है, ये वनली अगर ब्रेसेस में नहीं रहता तो बस एलिमेंट की बात होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन फॉल्स होगा, क्योंकि 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, नॉट एलिमेंट ऑफ ए। फिर 8th क्या दिया कि 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स, तो ए हम देख सकते हैं क्या दिया है, ए क्या दिया है कि 1 2 और जो 3 है 4 है वो एक ब्रेसेस में है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ये सबसेट नहीं बनेगा। फिर 9th क्या दिया कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि सबसेट के लिए ये ट्रू होगा। यहाँ पर 10 क्या दिया है कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। 10 क्या दिया है कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स होगा। और 11th क्या दिया है कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू होगा, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ ए ट्रू है, बट 5 इज एलिमेंट ऑफ ए नॉट ट्रू, ठीक है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, नीचे हमारा कुछ सेट गिवन है, उसका हमें क्या करना है, सबसेट बताना है कि इसका सबसेट क्या होगा, ठीक है, तो चलिए इसका हम सबसेट निकालते हैं। फर्स्ट में ए दिया है, इसका सबसेट क्या होगा, पहले तो 5 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 हमारे क्या होता है, जितने भी सेट होते हैं उन सबका सबसेट होता है। और दूसरा क्या होगा, खुद ये एलिमेंट हो जाए, खुद ये सेट हमारा सबसेट बन जाएगा, क्योंकि जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं, और 5 जो होता है एम्प्टी सेट भी हमारा हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर दूसरा क्या दिया है कि ए बी, तो इसका एक सबसेट क्या होगा, 5 होगा, और दूसरा क्या होगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, ए होगा फिर बी होगा और फिर खुद ये सेट होगा। तो इसके कितने सबसेट बन गए, 4 सबसेट बन गए। हमने फॉर्मूला एक बताया था ना सबसेट फाइंड करने के लिए, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं, बेस 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो 2 टू द पावर 2 लिखेंगे तो 5, 2 टू द पावर 2 लिखेंगे तो 4 होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट इसके 4 हो जाएंगे। फिर तीसरा क्या दिया है कि 1 2 3, हमें इसका सबसेट बताना है, तो पहले क्या होगा इसका, पहले इसका खुद सबसेट बनेगा 5, ठीक है, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, ठीक है, फिर क्या बनेगा 1 2 बनेगा, फिर क्या बनेगा 1 3, फिर 2 3, और उसके बाद से क्या बनेगा 1 2 3, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ सबसेट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ सबसेट इसके 8 हो गए। अगर हम फॉर्मूला में रख के देखें इसको, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में 3 है, और बेस 2 रखेंगे, बेस 2 टू द पावर 3 जब रखेंगे तो 8 आएगा, तो नंबर ऑफ सबसेट इसके 8 हो जाएंगे, ठीक। क्या दिया है 5, इसका सबसेट हमें बताना है, तो इसका सबसेट क्या होगा,
इसका खुद यही होगा, फाई ही होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी सेट का हम सबसेट कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। फिफ्थ में क्या दिया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इक्वल टू 5। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होते हैं अगर ए इक्वल टू 5 दिया है तो चलिए इसको निकालते हैं। इसमें पावर सेट ऑफ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट खोजने हैं, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 5 होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 5 वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 0, और 2 टू द पावर 0 की वैल्यू कितना आ गई, 1। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए है वो हमारा 1 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें इसका क्या करना है, इंटरवल बताना है। तो फर्स्ट क्या दिया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -4 इज लेस देन x इज लेस और इक्वल टू 6। इसे हमें इंटरवल के रूप में लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे हम, -4 लेस देन x है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल की बात हो रही है, और हमने बताया था कि अगर लेस और इक्वल की बात होती है तो क्लोज्ड की बात होती है। तो -4 इज लेस देन x है तो पहले यहाँ पर ओपन इंटरवल का साइन लगेगा -4। ठीक है, और इधर 6 और फिर क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल के रूप में कन्वर्ट हो गया। सेकंड क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10। यहाँ पर दोनों जगह लेस देन का साइन है, लेस और इक्वल का साइन नहीं है, तो यानी कि ओपन इंटरवल की बात हो रही है। तो जब हम इसका इंटरवल बनाएंगे तो क्या होगा, -12, -10, ओपन इंटरवल -12, -10, ये हमारा इंटरवल इसका हो गया। ठीक, चलिए अब तीसरा देखते हैं। थर्ड क्या दिया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 0 इज लेस और इक्वल x इज लेस और लेस देन 7। ठीक है, तो यहाँ पर 0 इज लेस और इक्वल है यानी कि क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रही है, और उधर लेस देन 7 है तो वो हमारा ओपन की बात हो रही है। तो कैसे लिखेंगे हम कि क्लोज्ड इंटरवल 0,7, सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात हो रही थी। ठीक, फोर्थ क्या दिया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 3 इज लेस और इक्वल x इज लेस और इक्वल 4। दोनों साइड हमारा लेस और इक्वल का साइन है यानी कि क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रही है। तो हम कैसे इसका इंटरवल लिखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल 3,4। ठीक है, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया इसे। चलिए अब अगला देखते हैं। सातवां क्या दिया है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले तो क्या था कि सेट बिल्डर फॉर्म से हमें इंटरवल में कन्वर्ट करना था, बट इसमें क्या है, इंटरवल से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम बता चुके हैं तो कोई परेशानी तो होगी नहीं। तो चलिए देखते हैं हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर ओपन इंटरवल दिया, ओपन इंटरवल -3,0। ठीक है, तो जब ओपन इंटरवल की बात हो रही है यानी कि बस लेस देन की साइन होगी, बस लेस का साइन होगा, लेस और इक्वल का साइन नहीं होगा। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे कि set x such that x belongs to real number and -3 is less than x is less than 0। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन गया इसका। अगला क्या दिया है कि क्लोज्ड इंटरवल 6,12। यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रही है तो लेस और इक्वल का साइन लगेगा। ठीक, तो कैसे लिखेंगे हम कि x such that x belongs to real number and 6 is less or equal to x is less or equal to 12। तो ये हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। फिर थर्ड क्या दिया कि सेमी ओपन सेमी क्लोज 6,12। ठीक, तो इधर ओपन का साइन है तो इधर ओपन का साइन है, उधर क्लोज का साइन है, तो इधर लेस देन का लगाएंगे साइन और उधर लेस और इक्वल का लगाएंगे। ठीक, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 6 इज लेस देन x इज लेस और इक्वल टू 12। तो ये हमारा इसका भी सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। फोर्थ क्या दिया कि सेमी क्लोज सेमी ओपन -23,5। तो इसको भी हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे हम इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -23 इज लेस और इक्वल x इज लेस देन 5। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि
व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें इसका यूनिवर्सल सेट बताना है कि क्या होगा। तो पहला कह दिया कि द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, यहाँ पर राइट ट्राइंगल्स के सेट की बात हो रही है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनका सेट ही इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा, क्योंकि ऑल ट्राइंगल्स में राइट ट्राइंगल्स भी आता है। ठीक है, फिर दूसरा कह दिया कि द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, तो यहाँ पर आइसोसेल्स की बात हो रही है, तो इसके लिए भी सेम वही होगा। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि गिवन द सेट A = 1 3 5, B = 2 4 6 एंड C = 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स A, B एंड C। ठीक है, यहाँ पर 3 सेट गिवन है A, B, C। ठीक है, और हमें ये बताना है कि नीचे जितने भी ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो इसका हम यूनिवर्सल सेट अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा कि U इक्वल टू क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, तो ये हमारा देख सकते हैं कि इसका यूनिवर्सल सेट बन रहा है A, B, C का। ठीक, तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि सेट दिया है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या ये यूनिवर्सल सेट बन रहा है कि नहीं A, B, C का। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट में हम देख सकते हैं क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6 8, बट इसमें क्या दिया है कि 0 1 2 3 4 5 6, 8 इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो 8 जब इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो ये हमारा इसका यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक, फिर दूसरा क्या दिया कि 5। ठीक है, तो 5 दिया है, तो क्या 5 इसका यूनिवर्सल सेट है, तो नहीं है इसमें, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। फिर थर्ड क्या दिया है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 तक है। ठीक, तो जब हम देख सकते हैं कि इस A में 1 3 5 है, इसमें लाइक कर रहा है, B में 2 4 6 है, वो भी इसमें लाइक कर रहा है, एंड C में 0 2 4 6 8 है, वो भी इसमें लाइक कर रहा है, तो ये उसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ये उसका यूनिवर्सल सेट होगा, तो ये हमारा ऑप्शन ट्रू होगा। फोर्थ कह दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है, अगर 0 रहता तो ये यूनिवर्सल सेट बनता, बट 0 प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी इंटरवल को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर अगर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो उसे हम इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या फिर ये भी देख सकते हैं हम कि कैसे भी हम किसी सेट का सबसेट फाइंड करते हैं, और कौन सा सेट किस सेट का सबसेट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम वेन डायग्राम पे बात करेंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।